Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So if you're new here, my name is Yitika and I'm currently a class 11 student and I have commerce stream. Or in class 10th, I scored 95.4% in boards. तो मैंने अपनी रिज़ल्ट की जो वीडियो थी वो अपलोड करी थी एंड इट्स बिन लाइक अबाउट 7 months सिंस आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो एंड उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स आए थे regarding how I studied and what all tips that I have to give. In this video, I'm going to give you guys kind of a strategy for different subjects because अगले month से आपके boards हैं and this is like the peak time that you can use to study. Okay, तो सबसे पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन उठाती हूँ जो कि I think everybody has और सब ये सोच रहे होते हैं कि you know what sample papers to use, where to practice from, what books should I use. फॉर ऑल दैट लेट मी जस्ट टेल यू कि मैंने कौन सी बुक्स और सैम्पल पेपर्स यूज़ करे थे फॉर माई प्रिपरेशन. सो इफ़ आई टॉक अबाउट बुक्स फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट वेदर इट बी द लैंग्वेज वंस और द अदर वंस, मैंने सबके लिए सबसे पहले तो एन से पढ़ा था. एन से मोस्ट ऑफ द पेपर आता है. एन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं. एन बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि एन इज़ योर बेस एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट इन बोर्ड्स. बिफोर डाइविंग इन टू एनी अदर बुक, कोई और एक्स्ट्रा बुक या सैम्पल बुक उठाने से पहले एन को अच्छे से कर लो क्योंकि अगर तुम्हारी एन पक्की है तो फिर ही तुम्हें उसके बाद कोई और बुक उठानी चाहिए. इफ़ आई टॉक अबाउट सैम्पल पेपर्स तो येस, आफ्टर एन वॉज कम्प्लीटेड फ्रॉम माई साइड मैंने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करे थे. मैंने ओसवाल की बुक से साइंस के सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करे थे. दे वर वेरी हेल्पफुल इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं फ्रॉम दो सैम्पल पेपर्स इन माई एग्जाम्स. और आई जस्ट थिंक सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने से बेस्ट चीज़ ये होती है कि तुम्हें सारी प्रैक्टिस मिल जाती है कि किस टाइप का पेपर आता है और आ सकता है. एंड फॉर मैथ्स आई यूज़ टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. एंड आई थॉट कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो रखी है मैथ्स की, तो मैं बोर्ड्स की साइट पे जाके डायरेक्टली पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के वो प्रैक्टिस करती थी. और दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी अलॉट क्योंकि तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आ जाता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल से आ रहा है तो तुम्हारा भी आ सकता है. एक और टिप आई वुड रिकमेंड फॉर सैम्पल पेपर्स एंड एवरीथिंग इन दैट काइंड ऑफ सेक्शन इज दैट बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स, इन माई ओपिनियन यू शुड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तुम्हें प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रैक्टिस करने से ये समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से. तो दैट्स व्हाट आई डिड बिफोर आई वेंट ऑन टू सैम्पल पेपर्स. आई प्रैक्टिस पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स ताकि I could understand the pattern of questions and the pattern of the question paper. Now let's move on to subject wise strategies कि per subject के लिए what I think you should do for this last month. So सबसे पहले let's start with maths. तो maths is ऐसा subject जो last moment करके तुमसे नहीं हो पाएगा. तुम्हें maths की practice शुरू पहले से करनी पड़ेगी. तो this is the best time for you to practice maths. मैथ्स के लिए तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आई थिंक पूरा जनवरी यू शुड प्रैक्टिस मैथ्स डेली, मिनिमम 1 hour. बट आई वुड से 2 घंटे तो करनी चाहिए मैथ्स की प्रैक्टिस. आई वुड से टेक अप NCERT फर्स्ट. टेक अप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस चैप्टर वाइज करो. 1 घंटे में यू कैन ईजिली डू अबाउट 2 एक्सरसाइजेज ऑफ NCERT. इतनी बड़ी नहीं होती मैथ्स की एक्सरसाइजेज. एंड आई रियली वुड सजेस्ट दिस. मैथ्स में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड ऑल्सो सैम्पल पेपर्स. की मैथ्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है स्पीड की, जो थोड़ा सा मुझे भी इशू आया था अपने पेपर में कि मेरी स्पीड थोड़ी सी कम रह गई थी इवन तो मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था टाइम पे. बट आई वुड रियली सजेस्ट कि मैथ्स में स्पेशली यू शुड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर्स टाइम वाइज. बट दैट इज़ काइंड ऑफ बात की बात. अभी के लिए यू शुड प्रैक्टिस योर NCERT अच्छे से एंड आफ्टर योर NCERT इज कम्प्लीटेड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चंस. बिकॉज देर आर सो मैनी क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं और जो आते ही आते हैं एंड दोज क्वेश्चन यू डोंट वॉन्ट टू लूज मार्क्स. ओके, इफ़ आई मूव ऑन टू साइंस नाउ, तो देखो साइंस मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा है 10th में क्योंकि मैं कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वगैरह में. आई स्टिल यूज टू लव बायो एंड बायो में मैं काफ़ी अच्छी थी. बट आई स्टिल गॉट माई हाइएस्ट स्कोर इन साइंस विच वॉज अ 96. आई हैव सम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टिप्स जो मुझे बहुत हेल्प करी है साइंस में. आई यूज टू डू वर्स, मैं हर चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी. अगर मैंने एक चैप्टर उठाया है स्पेशली इन केमिस्ट्री तो मैं हर इक्वेशन को पढ़ पढ़ के लिखती थी 3-4 बार, जिससे मुझे वो इक्वेशन याद ही हो जाती थी और मुझे करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी क्योंकि जब तुम एक चीज़ को 3-4 बार लिख रहे हो तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है. तो माई बिगेस्ट टिप फॉर यू इन साइंस इज़ प्लीज़ प्रैक्टिस लिख लिख के. जब तुम केमिस्ट्री के इक्वेशंस और फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आई एम टेलिंग यू इट विल हेल्प यू सो मच क्योंकि तुम्हें अलग से वो चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाएगा. तो दिस वॉज समथिंग जिसने मेरे लिए साइंस बहुत आसान बना दी.
आई नो बहुत मेहनत होती है बिकॉज मेरी इतनी रजिस्टर्स भर गए थे साइंस से इन क्लास 10th, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो इट इज़ टोटली वर्थ इट इन दी एंड बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन गेट अ ग्रेट स्कोर। एक और टिप जो आई हैव फॉर साइंस में जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ होती है बीच बीच में हर हर चैप्टर में होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइस बोर्ड्स में एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, स्पेशली जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसमें जो एक्टिविटीज़ है उसमें तो आता ही आता है क्वेश्चन। जितने मैंने पेपर्स करे थे उन सब में था और मेरे पेपर में भी आया था। तो उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना बिफोर मूविंग ऑन टू सैम्पल पेपर्स और एनीथिंग एक्सटर्नल। अपनी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ को पूरा अच्छे से करना बिकॉज दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। जो डायग्राम्स तुम्हें सबसे इनसिग्निफिकेंट लगते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे से कोने में होते हैं किताब के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं। प्लस साइंस में जो तुम अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाने की कोशिश करोगे अगर डायग्राम्स ड्रॉ करने में और उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट ट्राइंग टू जज योर आर्ट स्किल्स। वहाँ पे उन्हें तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं देखनी है, उन्हें तुम्हारा कॉन्सेप्ट जज करना है। लेट्स मूव ऑन टू सोशल साइंस एसएसटी। तो ऑनेस्टली बोलो तो मेरा एसएसटी का पेपर इतना अच्छा गया नहीं था, बट आई स्टिल मैनेज टू गेट अ 94 इन एसएसटी, which even I was kind of a little bit surprised. But when I realized later and I analyzed my questions more, तो मुझे समझ आ गया था कि मेरे आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स नहीं डिडक्ट हुए थे उसमें। तो एसएसटी के लिए तो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करा। मैंने एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस नहीं करा एसएसटी के लिए। आई डिड नॉट रियली इवन डू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बट दैट इज बिकॉज मेरी आंसर फ्रेमिंग एसएसटी में हमेशा से थोड़ी अच्छी रही है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आंसर फ्रेम करने में दिक्कत आती है और अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर पाओगे सिर्फ एनसीईआरटी से, तो आई वुड सजेस्ट तुम बैक के क्वेश्चंस करो एनसीईआरटी के, उससे जो आंसर्स हैं वो समझो। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट इफ़ यू वांट टू टेक अप एन एक्स्ट्रा बुक देन टेक अप ओनली वन एक्स्ट्रा बुक, एंड जो उसमें आंसर्स एंड क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए होते हैं ना, तुम उन क्वेश्चंस को साथ साथ लर्न कर लो, क्योंकि नॉनदलेस तुम अगर चैप्टर पढ़ोगे तो भी तुम्हें एसएसटी लर्न तो करनी ही पड़ेगी। एक और टिप जो आई हैव फॉर एसएसटी जो मेरे एग्जाम में आई विश मैंने फॉलो करी होती इज एसएसटी में भी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएसटी में जो रैंडम कार्टून्स बने होते हैं, जो मैप्स होते हैं बीच बीच में चैप्टर्स के, इवन इन सिविक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज का मैप होता है हमारा, उसमें से क्वेश्चन आया था। एंड सो मेनी पीपल जो मेरे सेंटर पे थे वहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था अपना पेपर, वी वर ऑल सो शॉक्ड कि ऐसा क्वेश्चन आया था एंड नोबडी रियली गॉट इट राइट अनलेस दे जस्ट मेड अ राइट गेस। तो वी ऑल इग्नोर्ड दैट पॉलिटिकल पार्टीज वाला मैप काइंड ऑफ। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, एंड दोज आर रियली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन वो तुम्हें ऐसे एमसीक्यूज पूछ लेते हैं एसएसटी में। तो डू नॉट इग्नोर एसएसटी के डायग्राम्स, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। And last but not least, let's move on to the language subjects, which are Hindi and English. Okay, so for language subjects, let me tell you guys what I did. So if you're talking about Hindi के लिए I basically had Sparsh and Sanchayan for my main course books. मैं YouTube से चैप्टर्स नहीं पढ़ती थी क्योंकि YouTube में बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन होती थी उसकी, एंड मुझे बहुत टाइम वेस्टिंग लगता था वो फॉर मी, क्योंकि आई ऑब्वियसली हैड अ लॉट टू डू व्हेन यूर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट like 1 month you have so much to do. So I did not study the chapters from YouTube, but मैंने जो basically poems होती हैं जैसे आत्मत्राण, मनुष्यता, दोहे जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने YouTube से पढ़ी थी। I refer to Magnet Brains की वीडियोस एंड I really would suggest कि तुम भी ये करो, क्योंकि उस वीडियोस में तुम्हें ना बेसिकली लाइक पूरा पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाती है एक तो, प्लस आंसर फ्रेमिंग के लिए बहुत सारे की पॉइंट्स मिल जाते हैं जो तुम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब तुम आंसर फ्रेम कर रहे होगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट जेनेरिक लैंग्वेज, तुम वो की पॉइंट्स यूज़ करते हो जिससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है एक्चुअली में, उसमें मार्क्स बहुत इंक्रीज होते हैं। दैट्स लाइक द ओनली टिप आई रियली हैव फॉर हिंदी बिकॉज मैंने यही करा था हिंदी के लिए। तो दैट्स लाइक ऑल आई हैव टू से फॉर हिंदी। लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश. For English, I would say it is not that difficult to study for English, honestly. Just use your main course books जो भी तुम्हारे पास हैं. If I'm talking about English, I did use the help of YouTube for the poems. I did not really study chapters from YouTube, but again, I used them for poems क्योंकि same thing as हिंदी, आंसर फ्रेमिंग में बहुत हेल्प मिलती है, प्लस तुम्हें पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाती है. So I would really recommend you to study the poems from YouTube. I used to study from Educational Bhaiya for my English, and तुमने मेरे शायद boards के shorts में देखा होगा, मैं उनकी videos काफ़ी देखती थी. And I also studied from Next Toppers from So yeah, that is basically my subject wise strategy जो तुम्हें follow करनी चाहिए इस month. These tips are honestly very helpful. These are all the tips that I follow to get a 95% score in my board exam. So let me know in the comment section down below if there are any other videos that you want me to film. Also आई नो कुछ लोगों के पास AI और IT भी होता है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट. आई हैड AI पर्सनली, तो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट आई कैन मेक दैट. या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय.